आखिर ये कोकोपीट होती क्या है और कहाँ पर ये मिलती है और इसको हमें होम गार्डनिंग में कैसे और क्यों यूज करना चाहिए। तो देखो, इसके यूजेस बताने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को इसके बेनिफिट्स बताता हूँ हमारे प्लांट्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो कोकोपीट होती है ये वाटर को होल्ड कर रखती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इससे प्लांट्स की सॉइल का इरिगेशन भी अच्छा बना रहता है। और साथ ही साथ अगर आप कोकोपीट को सॉइल यानी कि मिट्टी में मिलाते हैं तो इससे जो सॉइल का ड्रेनेज होता है वो भी अच्छा हो जाता है, जिससे जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती है वो अच्छी तरीके से फैल पाती हैं और इजीली फैल पाती हैं। और इसका जो पीएच होता है वैसे तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन स्लाइटली कभी कभार एसिडिक भी होता है, यानी कि 5.5 से 6.5 के बीच में रहता है। और ये इको फ्रेंडली है और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी है। और साथ ही साथ आप कोकोपीट को रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। और सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को इसका यही लगता है कि ये लाइट वेट होती है, यानी कि अगर आप सॉइल में कोकोपीट को मिलाकर अपने प्लांट्स को लगाएंगे टेरेस गार्डन पर तो आपकी छत पर ज्यादा वेट भी नहीं आएगा। और इसे यूज करने से जो प्लांट्स की रूट्स का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि प्लांट्स की रूट्स होती है, वो भी अच्छी तरीके से फैल पाती है और इजिली फैल पाती है और रूट्स भी अच्छी मजबूत हो जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इससे एयर का सर्कुलेशन भी सॉइल के अंदर बना रहता है, जो कि हमारे प्लांट्स और साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। और सबसे अच्छी बात मैं आप सभी को बताऊं, जो कोकोपीट होती है ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती है और ये कंप्रेस्ड ब्लॉक के फॉर्म में आती है। ये आपको ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगी या आप चाहे तो नर्सरी वगैरह से भी इसे परचेस कर सकती है। ये इजीली अवेलेबल होती है और इसके अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग प्राइस होता है। 2 किलो का अलग प्राइस होगा, 4 किलो का अलग होगा, 6 किलो का अलग होगा, 5 किलो का अलग होगा। तो अब बात आती है, अगर हम मार्केट से इसे परचेस कर लें इसके ब्लॉक को, तो फिर इसे हमें यूज कैसे करना है। वैसे तो ये कंप्रेस्ड यानी कि ब्लॉक के फॉर्म में आती है, तो आप सभी को कुछ इस टाइप की बकेट यानी कि बास्केट को ले लेना है और जो बास्केट हो हल्की जालीदार होनी चाहिए, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल सके इसमें से। और फिर जो हमारा कोकोपीट का ब्लॉक होगा उसे आपको इसके अंदर प्लेस कर देना है पॉलिथीन को रिमूव करने के बाद। और फिर उसके बाद आपको जो नॉर्मल वाटर होता है उससे आपको इसे अच्छी तरीके से भिगो देना है और आपको कोकोपीट को भिगोते जाना है जब तक इसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकलना चालू ना हो जाए। और जब ये कोकोपीट अच्छी तरीके से निचोड़ जाए उसके बाद फिर आपको इसे 1 दिन के लिए ऐसा ही छोड़ देना है। और फिर 1 दिन बाद जो हमारी कोकोपीट होगी ये रेडी टू यूज होगी, लेकिन इसे अभी भी हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे प्लांट्स में, अभी इसे हम धूप में सुखा लेंगे और फिर जो हमारी कोकोपीट होगी वो रेडी टू यूज होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग यही पूछेंगे कि कोकोपीट को हमें अच्छी तरीके से नॉर्मल वाटर से धोना क्यों है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, मींस इसमें हाई सॉल्ट कंटेन होता है। और अगर ये समुद्र के पानी से ट्रीट हुई होगी तो फिर इसका जो सॉल्ट लेवल होगा वो और भी ज्यादा हाई रहता है, और जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए हमें कोकोपीट के ब्लॉक को अच्छी तरीके से नॉर्मल वाटर से वॉश करना पड़ता है यूज करने से पहले।